Assalamu alaikum, dear students. हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 10th और हम पढ़ रहे हैं प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हमें इसका छठा लेसन पढ़ना है। इसके 5th लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ा कि अब जज ने फैसला दिया कि तुम अंटोनियो के गोश्त का एक पौंड ले सकते हो, कानून इसकी इजाज़त देता है। तो शैलाक खुशी से चिल्ला उठा और जज की तारीफ़ें की और अंटोनियो की तरफ बेसब्री से देखते हुए कहा कि चलो अब तैयार हो जाओ। Terry, a little Jew, said Portia, there is something else. This bond here gives you no drops of blood. The words are a pound of flesh. तो पोर्शिया ने कहा, अरे यहूदी, थोड़ा इंतज़ार कर, एक दूसरी बात और भी है। इस अहदनामे के मुताबिक तुम्हें खून की एक बूंद भी लेने का हक नहीं है। वाज़िह तौर से अल्फाज ये हैं कि सिर्फ गोश्त का एक पाउंड। Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood. अब शैलाक के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वो अंटोनियो का कुछ खून बहाए बिना गोश्त का पाउंड काट सकता। This wise discovery of Portia's that it was flesh and not blood that was named in the bond. पोर्शिया की इस दाना दरियाफ्त ने कि ये गोश्त था न कि खून जिसका बयान अहदनामे में किया गया था, saved the life of Antonio and all admiring the wonderful sagacity of the young counselor. Antonio की ज़िंदगी बचा दी और सभी नौजवान वकील की हैरत अंगेज़ दानिशवरी की तारीफ कर रहे थे। This unexpected judgment upset all Shylock's plans. तो इस गैर मुतवक्के फैसले ने शैलाक के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया था। Who could cut off a pound of flesh without shedding a drop of blood? एक भी बूंद खून बहाए बगैर कौन एक पाउंड गोश्त काट सकता था? Realizing that he was completely defeated, ये एहसास होने पर कि वो पूरी तरह हार चुका था, Shylock turned to Bassanio and asked for 3 times his principal. शैलाक बसानियों की तरफ मुड़ा और इससे अपनी असल रकम की 3 गुना रकम की मांग की। But as Bassanio came forward with a bag of gold, Portia stopped him and said, लेकिन जैसे ही बसानियो सोने से भरी थैली लिए आगे आया तो पोर्शिया ने उसे रोककर कहा, Shylock has already refused the money, कि शैलाक ने पहले ही
पैसों के लिए इनकार कर दिया। ही कैन ओनली हैव पेनल्टी, वो सिर्फ जुर्माना ही वसूल कर सकता है। शाइलॉक नाउ सैड दैट he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. शाइलॉक ने अब कहा कि वो अपनी सिर्फ असल रकम ही लेने के लिए तैयार था, लेकिन इससे भी पोर्शिया ने उसे इनकार कर दिया। He could take his pound of flesh or nothing. वो अपना गोश्त वाला एक पाउंड ले सकता था। All was now lost for Shylock. अब शाइलॉक के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। He turned away angrily to have the coat, but there was something more that Portia had to say to him. वो गुस्से के साथ कचहरी में से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ और भी था जो पोर्शिया ने उसे कहना था। You cannot leave so soon, Shylock, she said. वो बोली, शैलाक तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। The law has now a hold on you. अब तुम कानून की पकड़ में हो, शैलाक। You have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice. तुमने एक ईसाई और वेनिस के शहरी की जिंदगी के खिलाफ साजिश रचाई है। According to the law of Venice, the punishment for this crime is death. वेनिस के कानून के मुताबिक इस जुर्म की सजाई मौत है। Besides, half your goods and money will go to the state of Venice and the other half to Antonio, against whose life you plotted. इसके अलावा तुम्हारी जायदाद और दौलत का आधा हिस्सा वेनिस की हुकूमत को हासिल हो जाएगा और आधा हिस्सा अंटोनियो को हासिल होगा, जिसकी ज़िंदगी के खिलाफ तुमने ये साजिश की थी। This was a terrible blow to Shylock. ये शाइलॉक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। It was now his turn to beg for mercy. अब रहम की भीख मांगने की उसकी बारी थी। The Duke, who was happy at the way things had gone, was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property, but he would have to give half of it to Antonio. तो जिस तरह ये सब कुछ वाक़ा हुआ, इससे ड्यूक बहुत खुश था। वो उसकी ज़िंदगी बख्श देने के लिए तैयार था और यहाँ तक कि वो इसकी जायदाद का एक हिस्सा अपने पास रखने की इजाज़त देने के लिए तैयार था। लेकिन उसे अंटोनियो को इसका आधा हिस्सा देना होगा। The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggests that it should be given to Shylock's daughter, who had married a Christian against her father's wishes. लेकिन सुखी अंटोनियो ने दौलत खुद लेने के बजाय सलाह दी कि शाइलॉक की बेटी को दे दी जाए, जिसने कि अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ एक ईसाई से शादी कर ली थी। After Portia, in the disguise of a liar, had won the case of Antonio, Bassanio went to thank her. पोर्शिया, जो कि एक वकील के बेस में थी, अंटोनियो के लिए मुकदमा जीत लेने के बाद बसानियो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए गया। He of course did not know who she was. उसे
सच में यकीनन पता नहीं था कि वो कौन थी. He asked her to accept a gift. उसने उसे एक तोहफा कबूल करने के लिए कहा. Portia at first refused to receive any, but when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. तो पोर्शिया ने पहले तो कोई तोहफा लेने से मना कर दिया, लेकिन जब बसानियो ने ज़िद की तो उसने सलाह दी कि ये उसे अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दे सकता था. Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised never to part with the ring. He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give her something of real value. अब तो बसानियो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस गया, क्योंकि उसने पोर्शिया से वादा किया था कि वो कभी भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा. उसने पोर्शिया से कहा कि अंगूठी बेकीमत थी और वो उसे कुछ अहम तरीन चीज़ देना चाहता है. But Portia wanted that very ring. लेकिन पोर्शिया वही रिंग चाहती थी. Bassanio told her that the ring had been given by his wife and she would not like him to part with it. तो बसानियो ने उसे बताया कि वो अंगूठी उसे उसकी बीवी ने दी थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो इसे किसी को दे दे. Indeed, she had even made him promise that he would never do so. बेशक उसने उसे वादा भी उसके साथ किया था कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा. He appealed to Portia to ask for some other thing, but Portia turned away, pretending to be angry. तो उसने पोर्शिया से इल्तिजा की कि वो कुछ और मांग ले, लेकिन पोर्शिया ने इनकार कर दिया. नाराज़ होने का दिखावा करते हुए उसने इनकार कर दिया. Antonio thought that she was feeling insulted. तो एंटोनियो ने सोचा कि वो बेइज्जती महसूस कर रही थी. Dear Bassanio, said Antonio, let him have the ring. Let me love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure. प्यारे बसानियो, एंटोनियो ने कहा, इसे अंगूठी ले लेने दो मेहरबानी करके मेरे प्यार की खातिर और इस अजीम खिदमत की खातिर जो इसने मेरे लिए की है. तुम अपनी बीवी की हर नाराज़गी का जोखिम उठा लो. Poor Bassanio had to agree. How could he say no to Antonio, who had risked his life for him? So he very unwillingly gave away the ring. बेचारे बसानियो को मानना पड़ा. वो एंटोनियो को ना कैसे कह सकता था जिसने उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी. इसलिए उसने बहुत ना चाहते हुए वो अंगूठी दे दी. Just as Antonio and Bassanio were leaving the court, news came that Antonio's ships, which were thought to have been lost, had safely arrived at port. तो जैसे ही एंटोनियो और बसानियो अदालत से बाहर जाने लगे, एंटोनियो के जहाज़ों से जिनके बारे में समझा जा रहा था कि वो गुम हो गए थे, खबर आई कि वो बंदरगाह पर हिफाजत से पहुंच गए थे. Filled with joy,
The two friends now hurried to Belmont to tell Portia the story of their great good fortune. तो खुशी से दोनों दोस्त अब पोर्शिया को अपनी अजीम खुशकिस्मती की कहानी सुनाने के लिए बेलमोंट की तरफ तेजी से चल पड़े. When Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he no longer had the ring. जब बसानियो बेलमोंट पहुंचा तो उस सच्चाई को छुपाना चाहता था कि अब वो अंगूठी उसके पास नहीं थी. But Portia soon found that he had not the ring on his finger. लेकिन पोर्शिया को फौरन ही पता चल गया कि इसकी उंगली में वो अंगूठी नहीं थी. When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. तो जब उसने उसे पेश नहीं किया तो उसने यानी कि पोर्शिया ने उसे मतलब बसानियों को बहुत ही गमगीन सा चेहरा बनाकर कहा कि उसने उसका वादा तोड़ दिया था. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. तो फिर अंटोनियो ने पोर्शिया से कहा कि वो बसानियो को माफ़ कर दे. Portia pretended to agree. She said to Bassanio, पोर्शिया ने मुतफिक होने का दिखावा किया और बसानियो से she said to Bassanio, वो बसानियो से बोली, here is another ring, see that you don't lose this one too. ये रही एक और अंगूठी, देखो अब इसे भी कहीं तुम गुम न कर देना. Here is another ring, see that you don't lose this one too. कि ये लो और एक अंगूठी, देखो अब इसे भी कहीं तुम गुम न कर देना. Bassanio looked at the ring. It was exactly like the first. As he stood there staring at it, Portia gave a merry laugh and told them the whole story. तो बसानियो ने अंगूठी को देखा तो ये अंगूठी बिल्कुल पहले की जैसी थी. जब वो खड़ा इसे घूर रहा था तो पोर्शिया ज़ोर से हंसी और उसने इन्हें सारी वो कहानी बता दी जो कहानी हुई थी. ओके, थैंक यू.